बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 4.4 इसका क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने इंटीरियर एंगल्स और ट्राइंगल फाइंड आउट करने हैं। ये उसके वर्टिसेस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ट्राइंगल ड्रा करेंगे। एक्स लिखा हुआ है -2, ये माइनस इधर आएगा। ये हमने हाफ हाफ सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख लिया। -2 और 11, तो हमने ये देखना है -2 ये नेगेटिव है और 11 ये देखें कहाँ आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ ये 11 आ जाएगा। तो इधर हम डॉट लगा लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट होगा ए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। और y जो है वो नेगेटिव है, यानी 3 है। तो इधर 3 के सामने हमने ये डॉट लगा ली। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी। उसके बाद ये लिखा हुआ है 4 -9 1 2 3 4 और -9 ये तकरीबन इधर लग जाएगा, ये 9 के सामने। ये पॉइंट हमारे पास सी हो जाएगा। अब इनको हम मिला देते हैं, ए बी और सी को, इस तरीके से। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ये ट्राइंगल हमने ड्रा कर ली। ये पॉइंट ए बी और सी, इसकी रोटेशन जो होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये इस तरीके से हमने इनकी आर्क ड्रा कर ली। अब ए बी की जो स्लोप होगी वो m1, बी सी की स्लोप m2 और ए सी की स्लोप m3। अब तीनों स्लोप हम फाइंड आउट कर लेंगे। ए का जो एंगल है इसको हम θ1 कह देते हैं, बी के एंगल को हम θ2 कहेंगे और सी के एंगल को हम θ3 कहेंगे। तो ये हमने इन तीनों की स्लोप निकाली। जो m1 है वो स्लोप है ए बी, यानी ए बी की हमने स्लोप निकाली। तो स्लोप का सिंपली ये फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। ए बी में ये y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो ये हमारे पास 7/2। इसी तरह हमने m2 निकाला, इसी तरह m3। अब हम θ1, यानी इधर हम फार्मूला लिख लेंगे tan θ1। इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा, θ1 की हेड की तरफ जो स्लोप है वो m3 है और टेल की तरफ जो स्लोप है वो m1 है। तो यानी इसका फार्मूला बनेगा m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m3 m1। अब हम इनकी वैल्यूज दर्ज कर देंगे। तो tan θ1 m3 की वैल्यू आई है, m3 की वैल्यू है -10/3 और m1 की वैल्यू है 7/2। फिर आ जाएगा 1 प्लस -10/3 7/2। फिर ये आ जाना है tan θ1 इज इक्वल टू 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 2 10s आर 20 आ जाना है। फिर -6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 7s आर 21। 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 1s आर 6 प्लस माइनस 10 7s आर 70, क्योंकि 6 से ये 6 कट जाना है। तो इससे ये कट गया। अब ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको। तो θ1 tan दूसरी तरफ जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। अब ये कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 41 डिवाइडेड बाय 64, ये आंसर आ गया। इसका हमने tan इनवर्स लेना है। शिफ्ट प्रेस करके tan को प्रेस करेंगे और ये आंसर आ जाएगा 32.64। तो हमारे पास θ1 का आंसर आ गया 32.64 डिग्री। इसी तरह हम θ2, यानी ये आ जाएगा tan θ2।
तो जो थीटा 2 है इसके हेड की तरफ जो स्लोप है वो m1 है, तो इसका फार्मूला आएगा m1 माइनस इसके टेल की स्लोप m2 है, m1 माइनस m2 1 प्लस ये आ जाएगा m1 m2। अब इसी तरह जिस तरह हमने थीटा 1 निकाला है उसी तरह थीटा 2 निकालेंगे, इनकी वैल्यू दर्ज कर देंगे। अब ये हमने tan थीटा 2 की वैल्यू निकाली है तो -41/11। अब tan माइनस में आ गया। अब ये फार्मूला हमारे पास होता है tan इनवर्स माइनस एक्स, इसको हम लिखते हैं, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, ये नहीं, ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स एक्स, यानी ये इसका फार्मूला होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। थीटा 2 पाई माइनस ये आ जाना है tan इनवर्स 41/11। तो पाई की जो डिग्री वैल्यू होती है वो 180 होगी, माइनस अब इसका हम tan इनवर्स लेंगे, 41 को डिवाइड करेंगे 11 पे, तो उसका tan इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये tan इनवर्स 41/11 का आंसर आ गया। अब इसमें से आपने माइनस करना है, तो ये थीटा 2। अब इसका सिंपल मेथड है थर्ड, वो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं थीटा 3, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा 1 इसका आंसर आया है 32.64 प्लस इसका आंसर आया थीटा 2 का 105.02 और थीटा 3 इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज उधर जाकर माइनस हो जाएंगी, यानी थीटा 3 ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 32.64 माइनस 105.02। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 42.34, ये आ गया 42.34 डिग्री। तो ये तीनों एंगल हम लिख लेते हैं। देयरफॉर थीटा 1 की वैल्यू आई है 32.64 डिग्री, थीटा 2 इसकी वैल्यू आई है 105.02 डिग्री, और थीटा 3 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये वैल्यू आई है 42.34 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी फाइंड द इंटीरियर एंगल। जिस तरह हमने ट्राइंगल के बनाए हैं उसी तरह हमने इसके भी बनाने हैं। ये सिंपल फर्क ये होगा कि ये 4 साइडेड डायग्राम है, ए बी सी डी। इसमें भी हमने 4 स्लोप निकाली हैं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ ए डी। तो फिर उसी तरह उसके भी जो एंगल होंगे वो जो हम उसकी डायरेक्शन बनाएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। तो हेड की स्लोप माइनस टेल की स्लोप, ये इस तरीके से हम इसका फार्मूला निकाल लेंगे। तो इसमें भी हमने सिंपल जो है इंटीरियर एंगल निकालने हैं, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 के निकाले थे। अब इस तरीके से हमने इनकी डायग्राम बनाने के बाद चारों स्लोप निकालनी। ये आपने डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं करनी, क्योंकि ए बी के सामने जो स्लोप होगी वो डी सी होगी, सी डी नहीं होगी। तो हम स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ डी सी निकालेंगे। इसी तरह ये जो बी सी है तो इसके सामने है ए डी, तो हम स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए डी निकालेंगे। तो रंबस में जो अपोजिट स्लोप बराबर होती हैं, सिंस ए बी की जो स्लोप है वो m1 है, m1 ये इक्वल है m3 के, ये m1 होगी इक्वेशन नंबर 1।
इसको हम इक्वेशन नंबर 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 और इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 ये लिख लेंगे। m1 ये बराबर है m3 के, एंड इसके जो अपोजिट स्लोप है m2 और m4। देखिए m2 क्या 2 आया है और ये भी 2 आया है, और इसका मतलब है m2 इज इक्वल टू m4। देयरफॉर इधर हम लिख देंगे गिवन वर्टिसेस आर वर्टिसेस ऑफ अ रम्बस, यानी ये रम्बस के वर्टिसेस हैं। इसी तरह हमने इसकी ट्राइंगल के एंगल फाइंड आउट करने हैं। ए का जो एंगल होगा वो θ1, बी का जो एंगल होगा θ2, सी का जो एंगल होगा θ3, और जो इसका एंगल होगा वो θ4 होगा। और हमें पता है इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी, ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, और इसकी डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। θ1 का फार्मूला लिख लेंगे tan θ1, इसका फार्मूला बनेगा ये θ1, इसके हेड की तरफ जो स्लोप है वो m4 है, माइनस, और इसके जो टेल की स्लोप है वो m1 है, तो m4 माइनस m1, 1 प्लस m4 m1। m4 की वैल्यू हमारे पास आई 2, माइनस m1 की वैल्यू है 1/2, फिर ये आ जाएगा 1 प्लस 2, और फिर ये आ जाना है 1/2। 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 2 जार 4 माइनस 1, फिर इसका आंसर एलसीएम 2 आ गया, तो ये आ जाना है 2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जार 2, इससे ये कट जाना है। tan θ1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4, तो यहाँ से हम θ1 फाइंड आउट कर लेंगे, ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। इस तरीके से हमने इनके tan θ1 इसकी वैल्यू निकाल ली, फिर tan θ2 का फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल ली। ये पहले हमने सॉल्व किया हुआ है, tan θ2 की वैल्यू आई है -3/4, तो tan दूसरी तरफ जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। और हमें पता है कि जब ये नेगेटिव आए तो इस पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, θ2 माइनस 180 माइनस tan इनवर्स 3/4। तो ये जब 180 में से इसका tan इनवर्स 3/4 माइनस करेंगे तो 143.13 आंसर आ जाएगा। फिर ये हमने tan θ3 इसकी वैल्यू निकाली 3/4, तो इसको पहले भी हमने सॉल्व किया हुआ है 36.87 डिग्री, सेम एज इट इज आ गया 36.87 डिग्री। θ4 की वैल्यू आ गई -3/4, इसको हमने ये पहले सॉल्व किया हुआ है, सेम एज इट इज हम लिख देंगे 143.13। तो ये हमारे पास चारों एंगल फाइंड आउट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। इसको आपने ध्यान से देख लेना है, इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम हो आपने लाजमी पूछना है। अल्लाह हाफिज़।